हेलो। ओके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अम्ल क्षारों को लवण वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 उसका हमने अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे, पढ़े होंगे, सीखे होंगे। तो जो हमने पिछले क्लास में टॉपिक जो पढ़ाया था उसका एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, TRQ। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई हैं। हमारे पास 3 प्रश्नली दे दिया है, ठीक है, ऐसा बोला है। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन। पहला क्या बोला है, आप पहले लाइन को देखो। एक में आश्रित जल है, मान लो ये हमारा जो प्रश्नली है इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, बोला है ऐसा क्वेश्चन में कि इसके अंदर मान लो ये हमारा पहला प्रश्नली है, इसके अंदर क्या है, आश्रित जल। आश्रित जल होने का मतलब क्या है, आश्रित जल होने का मतलब है कि ये उदासीन विलयन है। कैसा है, आश्रित जल होने का मतलब क्या है कि ये उदासीन विलयन है। क्या लिख रहे हैं, उदासीन विलयन है, ठीक है, उदासीन विलयन है। दूसरा क्या बोला है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। 2 में से एक हमारा क्या है, अम्लीय है, अम्लीय विलयन है। दूसरा क्या है, क्षारीय विलयन है। बोला है बाकी जो 2 हमारे शेष बचे हैं प्रश्नली, उनमें से एक में हमारा अम्लीय है, एक में हमारा क्षारीय है। अभी ये पता नहीं है कि पहले में है, दूसरे में है या तीसरे में है, ठीक है। वो क्या बोला है कि हमारे पास 3 प्रश्नलियाँ हैं, ठीक है भैया। एक में हमारा क्या है, आश्रित जल है। बाकी 2 में से किसी एक में हमारा, एक में अम्लीय विलयन है और एक में हमारा क्षारीय विलयन है। ये नहीं बताया किस में अम्लीय किस में क्षारीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक प्रश्नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। बोला क्या है, हमने 3 प्रश्नलियाँ दिए हैं। एक में हमारा आश्रित जल है, दोनों में से किसी एक में अम्ल है, किसी एक में क्षार है। अपने पास क्या दे दिया है, लाल लिटमस पेपर। ये जो हमको दे दिया है ये क्या है हमारा, ये हमको दे दिया है लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है इन दोनों में से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। एक काम करते हैं, हम इस लिटमस पेपर को दोनों में डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान दो, सपोज दैट कि इस विलयन में हमारा क्या है, इस विलयन में हमारा अम्ल है। क्या है, अम्ल, अम्ल है। इस अम्ल को क्या करेंगे, इस लाल लिटमस पेपर पे मैं यहाँ दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा विलयन है इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, इसके अंदर हमने भर दिया है अम्ल। क्या भरा है, अम्ल। ये ग्रीन कलर से हमने एसिड को दिखाया है, ठीक है। अम्ल भर दिया। अभी अम्ल को हम क्या कर रहे हैं, लाल लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो अम्ल को लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे तो हमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा हमने कभी पढ़ा भी नहीं है कि अम्ल को लाल लिटमस पेपर पे डालते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं आया है। एक काम करते हैं, इसके अंदर जो अम्ल है, ठीक है, ये तो हमने लाल लिटमस पेपर पे डाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारा क्या है, अम्ल है, तो इसमें हमारा क्या होगा, क्षार होगा। ये क्या है, क्षार है। एक काम करते हैं, इसी क्षार को जो हमारा लाल लिटमस पेपर है उस पर हम क्या करते हैं, डालते हैं। ये जो हमारा क्या है, लाल लिटमस पेपर है, इसके ऊपर क्या करते हैं, डालते हैं। डालने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारा लाल लिटमस पेपर है ये बाद में कैसा हो जाता है, नीला। कैसा हो जाता है, नीला। तो हमने क्या किया, फिर से सुनो कहानी क्या है। 3 हमारा प्रश्नली है। प्रश्नली एक में हमारा क्या है, आश्रित जल है यानी उदासीन विलयन है। दोनों में से किसी एक में क्या है, एक में अम्ल है और दूसरे में क्या है, हमारा क्षार है। अब हमको चेक ये करना है किस में अम्ल है किस में क्षार है। हमको लाल लिटमस पेपर दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, एक बार लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डालेंगे, दूसरी बार लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डालेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर पढ़े हो कि जो हमारा क्षार होता है, क्षार क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल लिटमस को
किस में कर देगा, लाल लिटमस को चेंज कर देगा नीले लिटमस में। लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देगा, ये नीला कर देगा। तो अगर मानो किसी में से एक में अगर क्षार है, एक में अगर क्षार है, तो क्षार को लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला, यानी कि हमें एक नीला लिटमस पेपर मिल जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि हमने क्षार को लाल लिटमस पेपर पे डाला तो हमें हमारा लिटमस पेपर नीला हो गया। नीला होने का मतलब हमारे पास नीला लिटमस पेपर बन गया। अब इस नीले लिटमस पेपर का हम क्या करेंगे, इसका करेंगे यूज। कहाँ यूज करेंगे, अब एक वापस काम करेंगे। जो अम्ल कल का हम इस लाल लिटमस पेपर पे डाल रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, इसको हम हटा करके एक काम करेंगे, हम नीला लिटमस पेपर लाएंगे। ठीक है, तो अम्ल को जब हम नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे, अम्ल को, ये जो हमारा अम्ल है इसको हम नीले लिटमस पेपर के ऊपर जब डालेंगे तो ये जो बेचारा हमारा नीला लिटमस पेपर है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लाल लिटमस पेपर। कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर। कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर। तो यही तो हमने पढ़ा था, जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को क्या, यहाँ पत्थर लिख देते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसी का उल्टा जो होता है, जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल जो होता है ये क्या करता है, अम्ल क्या करता है, जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर, इसको क्या कर देगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को या पेपर को क्या कर देगा, ये बेचारा क्या कर देता है, लाल कर देता है। कैसा करेगा, लाल। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पिछले क्लास में क्या किया था हमने, इसको पढ़ा था बहुत ही अच्छे के साथ, है ना। जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब यहाँ पर देखो ना, इसके अंदर क्या है, हमारा अम्ल है। अम्ल है तो हमने नीला लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, लाल लिटमस पेपर। इस लाल लिटमस पेपर का हम यूज करके नीला लिटमस पेपर प्राप्त किए हैं। कैसे किए हैं, यहाँ देखो। मानो इस विलयन में हमने माना कि इसमें क्षार है। अब क्षार को लाल लिटमस पेपर पे जब डालते हैं तो ये नीला हो जाता है। क्षार को, बेस को जब रेड लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पेपर पे डालते हैं तो नीला हो जाता है, और ये हमारा एक प्रकार का नीला लिटमस पेपर मिल गया। अब इस नीले लिटमस पेपर का हम करेंगे यूज। कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे। इसी नीले लिटमस पेपर के ऊपर जब हमने अम्ल डाला, इसी नीले लिटमस पेपर के ऊपर जब हमने अम्ल डाला तो ये हमारा नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, लाल। तो इससे हमें पता चला कि ये जो हमारा विलयन है ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, क्षार है। वापस से क्या करेंगे, दोनों लिटमस पेपर को उठाएंगे, एक बार नीले लिटमस पेपर को इसके अंदर डालेंगे, एक बार लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डालेंगे। तो अगर हमने क्या किया, जो हमारा उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन को हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने नीले लिटमस पेपर के ऊपर डाला, दूसरी बार लाल। हुआ क्या, जब उदासीन विलयन को नीले लिटमस पेपर पर डाला गया तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वापस से लाल लिटमस पेपर के ऊपर उदासीन विलयन डाला गया तो इसके अंदर भी क्या हुआ, नो चेंजिंग। क्या हुआ, नो चेंजिंग, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसे हमें ये पता चल रहा है कि अगर लिटमस पेपर पर उस विलयन का कोई असर नहीं हो रहा है तो पक्का वो हमारा विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। यहाँ पर हमने देखा लाल लिटमस पेपर था, इसके ऊपर हमने बेस डाला, कैसा हो गया, नीला। इसी नीले लिटमस पेपर का हमने यूज करके अम्ल से इसको चेक किया, हमें पता चला कि इस विलयन में, इस हमारे परख नली में कौन सा विलयन है, हमारा अम्ल है। क्योंकि अम्ल ही है जो नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, लाल में। अम्ल ही है जो नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, लाल में। उसके बाद क्षार हमारा है, क्षार ही क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला। क्षार हमारा लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला। और इसी का यूज करके हमने ऐसा किया। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा पहला हमारा परख नली है, इसके अंदर हमारा आश्रित जल जो है उदासीन विलयन है, और जो हमारा दूसरा है इसके अंदर हमने एसिड डाला है, यानी हमारा दूसरे में अम्ल है, तीसरे में क्या है, क्षार है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब पूछा हमें
कैसे पहचान करेंगे? ऐसे करेंगे भैया, लाल लिटमस पेपर तुम दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्षार डाल के नीला कर लेंगे। नीला लिटमस पेपर मिल गया, इसके ऊपर एसिड डाल करके चेक कर लेंगे, रेड हुआ तो हमको पता चल जाएगा कि ये एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बता सकता है। इस क्वेश्चन को, छोटा सा हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको हमने करवा दिया है। इसको आप कॉपी में लिख लो, नोट कर लो।